आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। साहब किसी और का तो मालूम नहीं, लेकिन स्कूल के दिनों में अंग्रेज़ी मज़मून और उसकी तदरीस ने हमारी शख्सियत, ज़हन और जिस्म पर बड़े गहरे और अनमिट नकूश सबत किए हैं। स्कूल में गुज़रे हुए दिनों के हवाले से यकीनन कुछ लोगों की यादें अच्छी भी होंगी, लेकिन हमारा हाल कदरे मुख्तलिफ है। हमें जब कभी स्कूल का ख्याल आता है तो साथ ही अंग्रेज़ी मज़मून, मास्टर शरफ़दीन और मौला बख्श का तस्वर एक भयानक ख्वाब की मानद जहन में उभरता है। स्कूल के दिनों में अंग्रेज़ी हमारे लिए अनका ही रही, एक मुहिम्मा था समझने का ना समझाने का। इस हवाले से हमारी तामीर में एक सूरत ख़राबी की ये थी कि स्कूल में हमें इंग्लिश पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मोहतरम क़िबला मास्टर शरफ़दीन को सौंपी गई। हम ये नहीं कह सकते जनाब मास्टर साहब को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अगर आती भी होगी तो वो उनके ब्लड प्रेशर और गुस्से के नीचे कहीं दबी रही, हम तक नहीं पहुँच सकी। उस ज़माने में अंग्रेज़ी मज़मून छठी जमात से शुरू होता था। चुनांचे पहले दिन वालिद साहब हमें स्कूल ले गए। उन्हीं दिनों तालीम के हवाले से किसी मरदम बेजार से दानश्वर का एक कौल ज़बान ज़द-ए-आम था, जो वालिदैन अपने बच्चों को असातिज़ा के हवाले करते वक्त दोहराते थे। कौल ये था, मास तोहाडा ते हड्डियाँ साडी। सितम यह कि हमारी हवालगी के वक्त भी मास्टर शरफ़दीन साहब के सामने इसी कौल का यादा किया गया, और बलाए सितम यह है कि क़िबला मास्टर साहब ने कमाल शफ़क़त से इसकी मीनवान तईद करते हुए इस बात में सर हिला दिया। जुल्म देखिए कि जब ये मिसाक़ सितम हमसे बाला बाला तय हो रहा था तो हम बिल्कुल पास ही खड़े थे। हमें एतराफ़ है कि आने वाले दिनों में जनाब मास्टर साहब ने इस कौल की पासदारी करते हुए कमा हक़ इस पर अमल किया। थोड़े अरसे में जब इस मनहूस कौल के नतायज हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हुए तो एक दिन हमने वालिद साहब से अर्ज़ किया कि इस गैर इंसानी कौल पर नज़रसानी फरमाएँ और मास्टर साहब को नई हिदायत जारी फरमा दें। तो वो फरमाने लगे, बरखुदार तो गोया तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी तालीम से हाथ धो बैठूं। हमने अर्ज़ किया, नहीं जनाब, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि बसूरत दीगर आप हमसे हाथ धो बैठें।